That's quite a phone. Creo Mark 1. Well, मुझे याद आया. I'm going on a holiday. I need a camera. Haha, Shruti, that's why I've got you Canon 1300D. That's for amateur photographers. That DSLR. Yeah, it is. Amateurs. Yeah, aren't you an amateur I photographer? don't need it then. Sorry. What are you kidding? Maybe you need it. फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना पसंद करता है, चाहे वो किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो और मे बी टू केटर टू योर ओन इंटरेस्ट। लेकिन DSLR को अफोर्ड करना हैज़ नेवर बीन ईजी। इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ उन एमेच्योर फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा DSLR कैमरा जो फोटोग्राफी करना तो पसंद करते हैं लेकिन DSLR अफोर्ड नहीं कर पाते। एंट्री लेवल DSLR कैमरा के सेक्टर में हमें अक्सर ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और इसी को देखते हुए कैनन लेके आया है अपना लेटेस्ट EOS 1300D कैमरा जो कैनन की 2014 में लॉन्च हुए EOS 1200D का अपडेटेड वर्जन है विद सम कूल न्यू फीचर्स। जैसे ही आप इस कैमरा को हाथ में पकड़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि ये कितना छोटा DSLR कैमरा है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कैनन का सबसे छोटा DSLR कैमरा है, लेकिन इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। इनफैक्ट छोटे कैमरा के होने से आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। Canon 1300D अपने प्रीडिसेसर से काफी सिमिलर है। इसकी स्मूथ पॉलीकार्बोनेट बॉडी इसे हूबहू 1200D जैसा बनाती है एंड इट रिमेन्स बोथ फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। इसमें दिया है आई लेवल पेंटा मिरर व्यू फाइंडर विच हैज अ फिक्स्ड फोकसिंग स्क्रीन जिसपे आपको मिलती है फोकस पॉइंट लोकेशन, फ्लैश स्टेटस और बेसिक एक्सपोजर इंफॉर्मेशन। कैमरा की व्यू फाइंडर के ठीक नीचे दी है 3-inch LCD मॉनिटर विद अ रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 920,000 डॉट्स जो 1200D से काफी इंप्रूव्ड है और इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफी वाइड हैं। तो वहीं थोड़ा राइट में देखेंगे तो आपको मिलेंगे सारे बटन्स टू ऑपरेटेड। इसके टॉप पर दिया है मोड डायल जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको इसमें मिलते हैं सारे बेसिक बिगिनर्स मोड जैसे स्पोर्ट्स, पोर्ट्रेट एक्सेट्रा, लेकिन इसके अलावा अगर आप सीरीज फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो इट ऑल्सो हैज अपर्चर शटर मेन्यू मोड्स फॉर सीरीज फोटोग्राफी। कैनन के हर कैमरा की तरह इसकी भी USP है दैट इट्स इजी टू यूज जो फर्स्ट टाइम DSLR बायर्स के लिए काफी अच्छा है। हालांकि इसका इंटरफेस 1200D से काफी मिलता जुलता है बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग। इनफैक्ट 1300D में आपको मिलते हैं डेडिकेटेड ISO एंड वाइट बैलेंस बटन्स, फिजिकल कंट्रोल्स जो आपको इसके कंपैरेटर्स यानी Nikon D3300 में नहीं मिलते। इसके साथ ही 1300D में मिलता है ड्राइव मोड बटन। शूटिंग के मामले में इसकी स्टैंडर्ड शूटिंग स्पीड 1200D के ही बराबर रखी गई है जो हमारे हिसाब से थोड़ी स्लो है। लेकिन इस डिवाइस को जो सबसे अलग बनाती है वो है इसका इनबिल्ट वाईफाई विद NFC पेयरिंग सिस्टम। जब बात इससे शूट करने की आती है तो एक पे क्लिक करने पर इट टेक्स अराउंड 0.7 सेकेंड्स। हालांकि इसमें दिया है नया Digic 4+ इमेज प्रोसेसर लेकिन हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला और हमने इसे रिव्यू किया विद 1855mm लेंस जो कि इस कैमरा का किट लेंस है और ये देता है 18 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हमें डिसअपॉइंट जरूर करती है क्योंकि इसका कंपैरेटर Nikon 2012 से ही अपने कैमरास में 24 मेगापिक्सल सेंसर यूज कर रहा है। Canon 1300D से आप जब पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो ये ISO 1600 तक में भी डिटेल्स पे क्लिक करता है। हालांकि ISO इमेज क्वालिटी बढ़ाने पर इसके सेंसर और इमेज प्रोसेसर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिसका मतलब यू स्टार्ट लूजिंग डिटेल्स इन इमेजेस एंड कलर्स बिकम ब्लॉची। इससे नाइट में पिक्चर्स आप ऑटो मोड पे इजीली क्लिक कर सकते हैं लेकिन शायद आपको ये थोड़ी अननेचुरली ब्राइट और नॉइजी लगे। कुछ कमियों को छोड़ दें तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इससे आपको इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस मिलती है। चलिए अब इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं तो एज एक्सपेक्टेड कैनन ने इसमें भी LPE10 रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी यूज करी है एंड इट कैन क्लिक 500 शॉट्स विदाउट चार्जिंग which is in fact better than 750D that can only manage 440 shots per charge.